तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आज हम एरिया अंडर द कर्व और इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसके लिए मैं कुछ कर्व बनाता हूँ यहाँ पे। ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, या इसी को हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू ky, इस फॉर्म का होगा। ये ओपनिंग अपवर्ड वाला पैराबोला होगा और एलिप्स का भी आप जानते हैं। चलिए इनको क्विक रिवाइज करते हैं जल्दी से। तो ये पैराबोला है ओपनिंग राइट वाला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर्म का होगा। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू ky। ये आपका एलिप्स है। ये दीर्घ अक्ष के सिरे होते हैं, ये 0b और ये 0 माइनस b। ये a0 माइनस a0, ये रेडियस होती है a। ये केंद्र 0 0 वाला वृत्त हो गया आपका। अब हम इसमें तीन तरह की थ्योरी पढ़ते हैं। दो वक्रों से घिरा हुआ, एक्स अक्ष से घिरा हुआ और वाई अक्ष से घिरा हुआ। तो हमें यहाँ क्रम क्रम से चलना है और सारे सवाल दिए हैं यहाँ पे, तो हम सीधे सवाल करते हैं। थ्योरी का लेक्चर आपका पहले हो चुका है कई बार, तो आज हम सीधे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक्स अक्ष वक्र y बराबर एफ एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर b द्वारा सभी b ग्रेटर देन 1 के लिए परिबद्ध क्षेत्रफल इतना है। तो एफ एक्स पूछा है, जिसमें फंक्शन पूछा है। देखिए इसका रफ फिगर बनाते हैं पहले। ये एक्स अक्ष है आपका, ये मान लीजिए वक्र है y इक्वल टू एफ एक्स। एक्स बराबर 1 से एक्स बराबर b तक एरिया की बात हो रही है, और जो b की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, दिस मीन्स ये राइट साइड ही होगा। तो इतने का जो क्षेत्रफल है वो इतना गिवन है हमें। तो चलिए इसको हम पहले लिखते हैं। इसका अभिष्ट जो एरिया होगा दैट इज एफ एक्स डी एक्स, और लिमिट आएगी 1 से b, और इधर होगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट। तो अब ये b में हम कह सकते हैं वेरिएबल है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि जो लेबनिज फॉर्मूला आपने पढ़ा है, लेबनिज का मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि एफ टी डी टी इंटीग्रेशन में हो, यहाँ पर हो एच एक्स और इधर हो जी एक्स, यानी लिमिट जब एक्स चर हो, वेरिएबल लिमिट हो, और यहाँ भी कोई दूसरा वेरिएबल हो और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना हो, तो एफ ऑफ अपर लिमिट आती है टी की जगह पे, और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस। अब टी की जगह पे आती है लोअर लिमिट, और फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन होता है। अगर कोई लिमिट कांस्टेंट है तो उतना पार्ट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट है, अब हम इसको एक्स में बी के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बी, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स की जगह बी आएगा और b का 1 होगा, और रूट b का होगा 1/2 रूट b, और फिर b स्क्वायर का होगा 2b। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू एक्स पुट कर देंगे। b इक्वल टू एक्स पुट कर देंगे तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी 4th आ जाएगा। तो ध्यान देंगे ये लेबनिज फार्मूला पे बेस्ड था क्वेश्चन, और लेबनिज आपको क्लियर है तो बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। सेकेंड वन में आते हैं। इसमें आपको देखिए ऑब्जेक्टिव है, तो एरिया में कोई अगर आकृति इस तरह आ रही है जिसका आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो डायरेक्ट ही करेंगे, आपको कैलकुलेशन से बचना है। तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 3 माइनस मॉड एक्स, इन दोनों की ग्राफ आप बना सकते हैं इजीली। देखिए ये माइनस मॉड एक्स का होता है ये वाला, प्लस मॉड एक्स ऊपर है, तो 3 माइनस मॉड एक्स, 3 इकाई ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो समथिंग लाइक दिस हो जाएगा ये, और ये 3 0 होगा, ये माइनस 3 0 होगा। और मॉड एक्स माइनस 1, तो 1 पे इसका वर्टेक्स होगा, और ये 0 1 से भी जाएगा, और इस लाइन के पैरेलल भी होगा। तो ये आपका बनेगा कुछ इस तरह। तो इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया है वो हमसे पूछा गया है। तो बाउंडेड एरिया में ये रेक्टेंगल मिल रहा है फिलहाल। तो अब हम ये पॉइंट निकालने होंगे। ये 1 0 है, और ये लाइन है आपकी, ये जो बना है ये था आपका x माइनस 1, और ये लाइन है 1 माइनस एक्स। तो हम
x इक्वल टू 3 यहाँ पर रख देंगे, ये 3 0 था। इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम तो ये पॉइंट निकल आएंगे। तो दोनों को सॉल्व करना है, दोनों कर्व को, तो हम सीधे सीधे इनको y की वैल्यू इन्हें इक्वल करा देंगे। या हम ये जानते हैं कि ये कौन सा कर्व है, ये कौन सा है, तो अलग अलग निकाल लीजिए। तो x माइनस 1 लाइन है ये, और ये वाला कर्व होगा आपका इसमें x पॉजिटिव वाला है, ये 3 माइनस एक्स है, ये नेगेटिव है, तो 3 माइनस एक्स इक्वल टू होगा x माइनस 1 के, तो ये आपका 4 हो जाएगा, और ये 2x, तो x इक्वल टू 2 आएगा, तो ये पॉइंट 2 होगा, x 2 तो y 1 आएगा, ये 2,1 है। ठीक है, अब ये पॉइंट भी चाहिए होगा हमें। तो ये वाली लाइन थी आपकी 1 माइनस एक्स, और ये लाइन है आपकी 3 प्लस एक्स, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3 प्लस एक्स, तो माइनस 2 इक्वल टू 2x, तो x आएगा -1, ये पॉइंट -1 होगा। जब x -1 है तो y 2 होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से इस आयत की लंबाई चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो देखिए ये दूरी निकालते हैं अगर हम, तो ये आएगी -1 का होल स्क्वायर यानी 4, और 2 माइनस 0 का स्क्वायर तो 4 यानी 8, यानी 2√2, और ये डिस्टेंस भी निकाल लीजिए, तो ये होगी आपकी √1 + 1, तो ये आपकी आएगी √2। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई है 2√2 और चौड़ाई है √2, तो इन दोनों का गुणा होगा तो 4 वर्ग का ही आएगा। हमें इसका एरिया निकालना था। ये भी आपका मॉड बेस्ड है। इसमें मॉड x माइनस 2 का ग्राफ बनाएंगे पहले, और इसका वर्टेक्स 2 0 होगा, x माइनस 2 का मॉड, और ये इस तरह बनेगा। इनफैक्ट इसको आप मैं सीधे आपको बताने की कोशिश करूं तो x + a के मॉड का ग्राफ हमेशा v आकार का आएगा, और इसका वर्टेक्स होगा v का -a पर। जहां इसको 0 कर देंगे, यहाँ से वर्टेक्स निकाल के उसी पॉइंट पे हम v बना देंगे, तो मॉड x + a या x - a का हो जाएगा ये। अगर a प्लस है तो प्लस में यहाँ कोई वैल्यू मिलेगी, तब ये इस तरह बन जाएगा। तो इस रूप का हमेशा v बनता है, v आकार का वर्टेक्स ढूंढ के हम डायरेक्ट v बना सकते हैं, हमेशा ये x अक्ष के ऊपर ही बनेगा। तो यहाँ पे हमें 1 से 3 तक, तो यहाँ कहीं 1 होगा और यहाँ कहीं 3 होगा, ये एरिया चाहिए। 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं, ये लाइन है आपकी -x + 2, और ये लाइन है x - 2। अब हमें x = 1 इसमें रखना है, तो y = 1 आएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 1 होंगे, और 3 रख देंगे यहाँ पे, तो ये 3 पर वैल्यू कितनी देगा 1, ये होगा 3,1, ये बराबर आएंगे वैसे। ठीक है, वैल्यू तो बराबर मिलेगी। ये दूरी 1 है, तो 1/2 लंब, ये आपका कितना है 3 रखने पे 1 आ रहा है, तो लंब कितना है यहाँ पे 1, और आधार भी 1 है, तो 1/2 आएगा। ये इस ट्रायंगल का भी निकालिए, ये डिस्टेंस v1 है, ये v1 है, तो ये भी 1/2 आएगा, 1/2 लंब गुणा आधार से 1/2 मिलके ये कितना हो जाएगा 1 वर्ग का ही, तो इसका 1 आ जाएगा। और वैसे भी करना चाहें अगर आप बिना ग्राफ के, तो इसको आप इस तरह तोड़ेंगे कि 1 से 2 तक, 1 से 2 के बीच में ये नेगेटिव खुलेगा, और मॉड x - 2 नेगेटिव खुलेगा तो ये आएगा। फिर 2 से 3 में ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो x - 2 dx, इसे सॉल्व करेंगे तो भी 1 आएगा, लेकिन हम ग्राफ से ही इसकी सलाह देंगे। तो ये मैक्सिमम मिनिमा पे है बेसिकली, यहाँ पे दे दिया है दीर्घवृत्त इतने पर स्थित सबसे बड़े आयत का क्षेत्रफल। तो चलिए इसको हम मैक्सिमम मिनिमा से भी कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया एलिप्स, जनरल एलिप्स दिया है, x² / a² y² / b² = 1। इसमें हमें जो सबसे बड़ा आयत बनाना है उसका क्षेत्रफल पूछा है। पहले तो हम ये पता करेंगे कब आयत बड़ा बनेगा, तो यहाँ पे हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे, तो इसको हम मानेंगे तो उसी सिमेट्री से बाकी सब आ जाएंगे। तो पहला पॉइंट हम मानते हैं जो इसका पैरामीट्रिक फॉर्म होता है cos थीटा b sin थीटा, तो ये हो जाएगा -a cos थीटा b sin थीटा, यहाँ दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो इसकी लंबाई चौड़ाई हम निकाल थीटा के टर्म्स में पहले हम एरिया इसका निकालते हैं। तो ये लंबाई होगी 2a cos थीटा और चौड़ाई होगी 2b sin थीटा। अब हम यहाँ sin 2 भी बना सकते हैं, तो 2ab sin 2 थीटा। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो sin 2 थीटा पे हमारा बस है, तो sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो एरिया तो 2ab आएगा, और किस थीटा पे आएगा जब थीटा π/4 होगा, क्योंकि sin 2 थीटा 1 करेंगे तो थीटा 45 आएगा, sin 90 2 थीटा = sin 90, तो थीटा = π/4 हो जाएगा। हाँ, इसमें log x बेस e और प्लस e शिफ्ट हुआ है,
और निर्देशीय अक्षों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। निर्देशीय अक्ष मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो जरा पहले इसमें एक चीज़ समझते हैं कि अगर हमें लॉग एफ एक्स अगर आप पता है तो एफ एक्स प्लस ए का खींचना है तो ए यूनिट इसको हम लेफ्ट खिसकाते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इससे इसको ड्रॉ करना है तो ए यूनिट लेफ्ट पूरे ग्राफ को खिसका देंगे। तो अब आते हैं इस पर, तो हमें यहाँ पर खींचना है लॉग एक्स प्लस ई। तो पहले हम देखेंगे लॉग एक्स बेस ई का, फिर ई को शिफ्ट कर देंगे। तो लॉग एक्स बेस ई भर का अगर हम ग्राफ आपसे पूछें तो 1 पर इसका मान 0 होता है, ये आपका इस तरह बनता है, ये असमटोट होती है यहाँ पे। अब ई दूरी इसको यहाँ खिसकाएंगे, ये तो 1 है और ई होता है लगभग 2.7। इसको लेफ्ट लाएंगे और लेफ्ट जब लाएंगे इसको ई दूरी, तो ये कहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे। इसको हमने ई दूरी शिफ्ट किया है यहाँ से, तो 1 चले हैं और जो बचा है वो चलेंगे। तो ई डिस्टेंस यहाँ पे जब हम आएंगे तो ये इसका वर्टेक्स जो आएगा, यहाँ से तो हम पूरा ई चले हैं। दूरी की बात करें तो ये पूरी दूरी कितनी है, ई, और इससे 1 हटा दें तो ये ई -1 डिस्टेंस आएगी। तो इसी को हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिखना चाहें तो -e+1 ये डिस्टेंस होगी। इस पे इसका वर्टेक्स होगा अब, और ये ऐसे बनेगा। अक्षों के साथ घिरा हुआ है, इसका निकालना है तो अक्षों के साथ ये एरिया घिरेगा। तो हम ये पॉइंट भी पता करते हैं। देखिए इस तरह में मिल रहा है, थोड़ा सा फिगर को बड़ा बना लें। ये पॉइंट होगा -e+1, नेगेटिव होगा ना ये एक्स, और ये 0 तक, और ये एरिया मिल रहा है। तो वाई डी एक्स से सिंपली करना है, लिमिट आएगी 1 - e से 0 और वाई डी एक्स। वाई है आपका log x प्लस ई बेस ई डी एक्स। अब इसका फर्स्ट सेकेंड से इंटीग्रेशन होगा। बेस ई है हर जगह, हम बेस अगर ना भी लिखेंगे तो ई माना जाएगा। तो log x का होता है फर्स्ट सेकेंड से, तो पहला फलन log x ही हो जाएगा, बेस हम ई मान के चलेंगे, और पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन dx। लिमिट बाद में इकट्ठी लगा देंगे। अब हमें अलग अलग भाग भी देना है, x प्लस ई इंटू एक्स माइनस, इसमें ई ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर अलग अलग भाग देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, x log x प्लस ई, और इसकी लिमिट है आपकी 1 - e से 0, और माइनस इसमें हम अलग अलग भाग देंगे तो 1 आएगा और इसमें e अपॉन इतना आएगा। तो यहाँ हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो ये आपका आएगा x 1 का और इसका होगा e log x प्लस ई। इसमें भी लिमिट आएगी आपकी 1 - e से 0। अब अपर माइनस लोअर करेंगे, जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब x इक्वल टू रखेंगे 1 - e, तो देखो जब 1 - e रखोगे तो भी ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 आएगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 - e में इसमें आप 1 - e जब रखेंगे तो ई कैंसिल हो जाएगा और ये log 1 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया। अब इस पर लगाइए, तो अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट 0 है तो 0 रखिए, 0 पे ये आपका हुआ 0 और ये log e आया, x0 ln e का मान 1 होता है तो ये -e बचा, ये माइनस चिन्ह था तो यहाँ प्लस हो जाएगा ये। और अब रखेंगे इसकी जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, तो ये माइनस हमने लगाया है तो प्लस हो जाएगा दूसरे में। 1 - e रखोगे तो 1 - e, और इधर आएगा आपका ये वाला टर्म, तो ये इसमें आप रखेंगे 1 - e, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो देखिए 1 - e और e भी कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये, तो ये क्या बचेगा, 1 - e रखेंगे तो ये ई कटेगा, कितनी वैल्यू मिलेगी 1, तो एक वर्ग इकाई पहला वाला आ जाएगा। ये भी आपका NCERT की प्रॉब्लम है, इसमें तीनों एरिया आपके बराबर आते हैं। आंसर ये आना है, इसका फिगर समझ लीजिए, y² = 4x, तो y² = 4x ये होगा, x² = 4y ऐसे होगा, और ये पॉइंट अगर हम निकालेंगे तो ये 4,4 आएगा, इनका प्रतिच्छेद बिंदु है ये, y² = 4x का 4 4। तो x बराबर y बराबर 4 लाइन इस तरह होगी, x बराबर 4 लाइन इस तरह होगी। तो ये जो एरिया है इसका, और ये एरिया है इसका, और ये एरिया है, तो 3 एरिया हैं, ये A1, ये A2 और ये A3। इनका रेशियो ऊंचा है तो इनका रेशियो आता है सेम। देखिए ये वर्ग बन रहा है, इस वर्ग की लंबाई चौड़ाई सब 4 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 16।
अब हम ये निकाल लेते हैं। तो देखिए जब हम ये निकालेंगे तो इसको हम फॉर्मूले से कर सकते हैं। आपने जो जनरल रिजल्ट देखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इनका दोनों का होता है 16/3ab। अब 4a और 4b के मान एक एक हैं। 4a बराबर 4ay से कंपेरिजन कराएंगे तो a आपका आएगा 1 और b भी 1 आएगा। तो जब एक एक रख देंगे तो 16/3 यानी 16/3 आ रहा है। एक और निकालेंगे तो ये भी 16/3 आएगा। सारे एरिया 16/3 होंगे। तो 3 बराबर भागों में बांटे गए तो इनका रेशियो 1:1:1 आएगा। इसमें एक ऋणात्मक फलन है यानी पॉजिटिव है। इस प्रकार है कि वक्र y/x x अक्ष और कोटियों इतने से इतने द्वारा प्रबद्ध क्षेत्रफल ये है, तब f π/2 का मान क्या होगा। तो चलिए इसका भी रफ स्केच बना लेते हैं। तो माना ये है y = fx और x = π/4 यहाँ मान लेते हैं। जो दूसरा मान है बीटा वो π/4 से बड़ा है, तो ये हो गया आपका x = बीटा और ये एरिया घेर रहा है। इसकी वैल्यू भी दी है। तो चलिए ये फंक्शन फाइंड करने वाला है तो इसको भी हम उसी तरह लिखेंगे π/4 से बीटा और fx dx इक्वल टू ये गिवन है बीटा साइन बीटा π/4 कॉस बीटा और √2 बीटा। अब हम इसका बीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बीटा के सापेक्ष, क्योंकि वेरिएबल यहाँ क्या है बीटा, ये ध्यान रखेंगे। फिर लेबनीज लगाएंगे यहाँ पे लेबनीज फार्मूला से। तो लेबनीज में क्या होता है कि ये जो वेरिएबल है इसकी जगह पे अपर लिमिट आती है और इनटू में अपर लिमिट का होता है, बीटा के सापेक्ष करना। तो एफ बीटा और फिर बीटा का 1 आएगा और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा पूरा π/4 वाला। अब यहाँ पे करेंगे दो फलन से बीटा कॉस बीटा और प्लस साइन बीटा। इसी तरह π/4 और माइनस का साइन बीटा और √2 बीटा का बीटा के सापेक्ष 1। अब हम रख देंगे बीटा इक्वल टू π/2। तो f π/2 मिलेगा हमें। इधर ये 0 हो जाएगा π/2 पर और ये 1 आएगा। साइन π/2 1 होता है और ये भी 1 हो जाएगा, तो माइनस π/4 और प्लस √2। तो 1 प्लस √2 माइनस π/4 ये वाला आ जाएगा चौथा। ये भी लेबनीज पे बेस्ड है, जो 2003 में आया था उसी तरह है पूरा। यहाँ पे देखिए दो कर्व हैं y = mod x और y² = 4ax, या y² x का ग्राफ आपका ओपनिंग राइट वाला है और y = mod x इस तरह होगा। तो ये एरिया घेर रहा है, हमें ये पॉइंट चाहिए होगा। तो इक्वल कराएंगे इन्हें तो ये एक आएंगे। अब अपर माइनस लोअर से ये वाली स्ट्रिप कटेगी वर्टिकल और लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट आएगी 1। अपर वाला y किसका है पैराबोला का, दैट इज √x और लोअर y है y = x लाइन होगी ये और ये y = -x होगी। x पॉजिटिव पे मिल रहा है इसलिए धन में खुलेगा यहाँ। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे 2/3 x √x और इसका x² / 2 लिमिट 0 से 1। 0 पे तो 0 होगा, 1 पे आएगा 2/3 माइनस 1/2 तो 1/6 वर्ग का ही आ जाएगा ये आपका तीसरा वाला। इसमें भी दो कर्व दिए हैं। तो देखिए एक है आपका y² = -1/2x और दूसरा है y² = 1 - x। ये दोनों पैराबोला हैं। ये वाला ओपनिंग डाउन है, ओपनिंग लेफ्ट है और ये y² = 1 - x। ये भी कुछ उसी तरह बनेगा। देखिए फिगर बनाते हैं। इसका वर्टेक्स होगा माइनस कॉमन लेंगे तो x - 1। इसका शीर्ष तो 0 0 होगा पहले वाले का, तो ये हो गया। और जो दूसरा है 1 - x, इसमें हमने माइनस कॉमन लिया और ये बना y² = -4ax और वर्टेक्स है 1 - 0। ये ऐसे आएगा। ये है आपका y² = 1 - x/3। वक्रों से घिरा हुआ एरिया आपका रहेगा ये। तो इसका चित्र थोड़ा सा साफ बनाते हैं।
ये तो ये सिमेट्री से ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा, ये और ये भी बराबर होगा। फिर हमें अलग अलग निकाल के यहाँ हमें राइट एक्स लेफ्ट एक्स वाले से लगाना होगा। चलिए इसको पूरा कर लेते हैं और साफ थोड़ा फिगर बनाना होगा हमें। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2, ये वाला हो गया। और दूसरा है इसका वर्टेक्स है 1 0, ऐसे। तो ये एरिया और ये आधे आधे हैं और ये वाले भी आधे आधे हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे राइट एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट इंटू डी वाई, ये वाला करेंगे। तो चलिए राइट का एक्स ये वाला है और राइट का एक्स ये वाला, मतलब इसका ये राइट एक्स है, तो इससे राइट एक्स कितना आएगा, ये राइट में आ रहा है तो 1 माइनस 3 वाई स्क्वायर। और लेफ्ट का एक्स है आपका माइनस 2 वाई स्क्वायर और डी वाई। और वाई चेंज होगा आपका यहाँ से लेकर वाई पूरा स्टेप आपकी कटेंगी ये वाली, ये स्टेप कटेंगी। तो वाई का सबसे छोटा मान हमें निकालना होगा। तो अगर हम वक्रों से निकालें तो इस वक्र में अगर हम x बराबर 0 रखें दूसरे वाले में, तो y आएगा प्लस माइनस 1/√3, ये प्लस 1/√3 होगा। अब हमें ये पॉइंट निकाल के देखना होगा कितना आ रहा है। तो हमें इसका y चाहिए, तो मैं x के मान बराबर करा दूंगा। तो देखिए तो सीधे सपरेट करा दीजिए इन्हें। तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो y प्लस माइनस 1, इसका मतलब ये बड़ा है, तो लिमिट आएगी -1 से +1। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हुआ, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बचेगा सिर्फ डी वाई। अब ये सम फंक्शन है 2 × 0 to 1 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इंटीग्रेट करेंगे तो y माइनस वाई क्यू बटे 3 और 0 to 1 लिमिट होगी, तो ये आपका बचेगा 2/3, तो 4/3 आ जाएगा ये वाला। तो बस ये ध्यान देना है ये चीज़ कैसे आई है। राइट माइनस लेफ्ट से लगाया है हमने, एक्स राइट है ये और एक्स ये लेफ्ट है, ये वाला राइट ये लेफ्ट, क्योंकि ये स्टेप यहाँ नहीं कट पाएगी। अगर इससे करना है तो फिर अलग अलग आपको करना होगा, पहले इतना निकलेगा फिर ये वाला निकलेगा, इससे भी हो सकता है। और इसके लिए y1 y2 आप किए आएंगे तो रूट वगैरह आएंगे, इसमें कैलकुलेशन बढ़ेगी, तो आप यही वाला करने की कोशिश करेंगे राइट एक्स और लेफ्ट एक्स वाले से। इसमें क्या है, परवलय गिवन है, परवलय की बिंदु 2,3 पर स्पर्श रेखा खींचनी है और एक्स अक्ष द्वारा जो क्षेत्रफल आएगा उसको फाइंड करना है। तो जो परवलय दिया है जरा इसको पहले साफ साफ ड्रॉ करेंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax फॉर्म का है ये, और 4a की वैल्यू है आपकी 1 और वर्टेक्स होगा इसका 1,2 और ओपनिंग कैसा होगा ये राइट, तो x 1 और y 2। अब ये कहाँ कहाँ कट करेगा हमें देखना होगा। x इक्वल टू 0 रख दीजिए तो y के पॉइंट आ जाएंगे और y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x, y 0 रखते हैं पहले, तो x आएगा 5। तो इस तरह कट करेगा। ये पैराबोला है, ये 5 0 होगा और ये है आपका 1,2, ये 2 है और ये दूरी 1 है, ये बन रहा है। इसका 2,3 जो बिंदु होगा, x की जगह 2 और y की जगह 3, तो 2,3 आपका यहाँ कहीं, ये तो शीट्स लिखा है, 2,3 यहाँ कहीं ले लीजिए। तो 2,3 पर अगर टेंजेंट खींचते हैं तो स्पर्श रेखा और टेंजेंट द्वारा जो एरिया आ रहा है वो पूछा जा रहा है। ये टेंजेंट हो गई, परवलय की बिंदु इतने पर स्पर्श रेखा और x अक्ष द्वारा परवलय इतने परवलय की इतने पर स्पर्शी और x अक्ष, इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये एरिया मिलेंगे यहाँ तक और ये आएंगे एरिया। ठीक है, तो इसका चित्र हमारा पूरा साफ साफ जो बना है वो ये है।
तो ये एरिया हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस पर से निकाल लेते हैं हम y-2 का होल स्क्वायर बराबर x-1 की। तो अवकलन करना होगा हमें, या हम सीधे सीधे शिफ्ट करके भी कर सकते हैं। देखिए, अगर हम y स्क्वायर बराबर 4ax की इस पर से आपसे पूछें m के पदों में, तो आप लिखते हैं mx प्लस a/m। अगर हम इसी को जनरलाइज करें तो ये इस तरह होगा। देखिए, y माइनस के का स्क्वायर 4ax माइनस h। इसकी टेंजेंट निकालनी हो तो y की जगह y माइनस के आ जाएगा और x की जगह x माइनस h आ जाएगा, और a की जगह जो भी a का मान होगा। तो 4a की वैल्यू है 1, a होगा 1/4। तो हम ये टेंजेंट लिखते हैं इसकी 1,2 पर ध्यान देंगे। तो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी y माइनस और सीट्स का ये 2 इक्वल टू m टेंजेंट का हमें चाहिए होगा, तो m हमें इसका dy/dx करके मिलेगा। अभी m मान लेते हैं और x की जगह आएगा x माइनस 1 और a की वैल्यू होगी 1/4। ये अब हम 2,3 इसमें लाई करा देंगे। 2,3 लाई कराएंगे तो 2,3 लाई करा के m फाइंड करेंगे। तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ m प्लस 1/4m। यहाँ से m की 2 वैल्यू आएंगी और फिर आगे आप कैलकुलेशन इसकी करेंगे। इसमें भी आपको साइन कॉस और x बराबर π/2 पर देखना है। x बराबर 0, x बराबर 3π/2 और वक्रों y बराबर साइन x और कॉस x से घिरा क्षेत्रफल। तो चित्र यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा और सावधानी से बनाएंगे। तो कॉस का मैं अगर 3π/2 तक बनाऊं तो ये π/2 होता है और ये आपका पाई होता है और ये होता है 3π/2। ये कॉस का है। और आप साइन x का बनाना है 3π/2 तक, तो साइन 0 0 होता है, π/2 1 और पाई पे 0, फिर 3π/2 पे -1। तो अब हमें क्या क्या कह रहा है, x बराबर 0, x बराबर 3π/2 के बीच वक्रों इतने इतने से घिरा, इनसे घिरा भी हो और x बराबर 0 y की समीकरण है, x बराबर 3π/2 लाइन ये होगी। तो इनसे घिरा हुआ और वक्रों से घिरा हुआ। तो देखिए क्या क्या मिल रहा है, ये एरिया आएगा, ये आएगा और इधर ये आएगा। इतना एरिया हमें निकालना होगा। और ये पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, ये 3π/2 है और ये आपका होगा एक पाई 180 में तो 225 का मतलब, तो ये हो जाएगा 15π/12 यानी 5π/6 ये। तो चलिए मैं इसको तोड़ देता हूँ। पहला इंटरवल होगा 0 to π/4। इसमें कौन, ये आपका है cos x, तो cos x माइनस साइन x dx। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो ये आपका आएगा π/4 से यहाँ तक 5π/6 तक, ये होगा आपका साइन x माइनस कॉस x dx। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपका 5π/6 से 3π/2 तक, इसमें बड़ा है आपका cos x, तो ये cos x माइनस साइन x। ये तीनों चीज़ें आपको सॉल्व करनी होंगी। हाँ, यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर सिमेट्री के हिसाब से देखना चाहें आंसर, तो आंसर का पता हम लगभग में लगा सकते हैं अगर देखा जाए तो चलिए कैलकुलेशन करके आप चेक करेंगे इसे। इसमें y बराबर x, ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है, तो चलिए ये हो गई आपकी y बराबर x बराबर e लाइन और y बराबर 1/x लाइन। ये तो पैराबोला है, इस तरह होगा x अक्ष की धन दिशा के बीच। तो इसका मतलब ये वाला हमें नहीं लेना है यहाँ, वैसे पूरा ग्राफ ये होता है 1/x का, तो ठीक है कोई बात नहीं। ये y बराबर x लाइन, x बराबर e और y बराबर 1/x तथा x अक्ष की धन दिशा के बीच, तो ये धन दिशा है। ये पॉइंट भी हमें निकालना होगा।
तो हम y बराबर x और y बराबर 1/x को हल करेंगे तो ये 1 आएगा। तो हमें x अक्ष की धन दिशा और इन दोनों वक्रों से ये निकालना होगा और ये 1/e से e तक जाना होगा। e हमारा यहाँ कहीं होगा, ये भी निकलेगा। तो पहला एरिया आएगा 0 to 1 y dx, y है आपका x dx, और दूसरा होगा 1 से e और 1/x dx। तो चलिए ये यहाँ पे अपर माइनस लोअर करोगे तो ये आपका 1 बचेगा सिर्फ, इसका हो जाएगा log x और लिमिट आएगी 1 से e। तो ये आपका हुआ 1 प्लस ये आएगा log e माइनस log 1। log 1 क्या होता है 0 और 1 क्या हो जाएगा ये 2। तो x बराबर e तक हमें देखना था, y बराबर x लाइन हो गई, y बराबर 1/x और x बराबर e। x बराबर e लाइन आपकी इस तरह होगी। और इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि धन दिशा के बीच, तो ये वाला एरिया भी आपको मिल रहा है यहाँ पे देखिए, ये x बराबर e लाइन से ये पूरा मिलेगा, ये वाला, ठीक है। तो इसमें आधा और जुड़ेगा। इसका तो सीधे आप फॉर्मूला याद रखेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 4ax का और एक्स स्क्वायर बराबर 4by का। इसका फिगर भी याद रखेंगे आप, इस तरह होता है। और ये जो पत्ती बनती है इन वक्र के लिए इसका आता है 16/3 AB। तो अब जैसे आपका क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो 4a की वैल्यू 1 और 4b की वैल्यू भी 4a की वैल्यू 4 और 4b की वैल्यू भी 4, तो a और b 1 1 आएंगे, तो यहाँ 1 1 रख देंगे तो 16/3 वर्ग का ही आ जाएगा आपका। ये आपका डिफरेंशियल है। कुछ नए क्वेश्चन भी हैं इसके जो लेटेस्ट आए हुए हैं, कुछ नए वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिसमें ख़ास तौर पे इनइक्वालिटी का यूज होता है। इस तरह के भी काफ़ी पूछे जा रहे हैं। देखिए ये जैसे एक 15 का क्वेश्चन है, देखिए वाई स्क्वायर, ये बैक उस फॉर्म में दिया जाता है यहाँ पे एरिया सेट थ्योरी के फॉर्म में। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते समय हमें चीज़ों का ध्यान देना है, तो आप चीज़ें आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए वाई स्क्वायर लेस देन 2x और y ग्रेटर देन 4x माइनस 1, इन सबको सेटिस्फाई करता हुआ एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखिए वाई स्क्वायर बराबर 2x का ग्राफ तो ये बनेगा इक्वलिटी में। अब वाई स्क्वायर लेस देन है तो ये इंटीरियर रीजन आएगा, और y ग्रेटर देन 4x माइनस 1 को भी बनाइए तो x 1/4 आएगा, और ये पूरी लाइन बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनेगी, ठीक है। अब इन दोनों से घिरा हुआ एरिया जो मिलेगा इसका ग्रेटर पार्ट है। अगर हम अलग अलग बात करें तो लाइन भर का पार्ट ये है, क्योंकि y ग्रेटर देन है 4x माइनस 1 से। और पैराबोला भर की बात करें तो इसका इंटीरियर रीजन है, तो दोनों का कॉमन आपको मिलेगा ये वाला। तो यहाँ पे हम वर्टिकल स्ट्रिप न काट के ये वाली स्ट्रिप काट सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वाली, ये, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वाले में क्या होता है, राइट का x, तो राइट का x आपका स्ट्रेट लाइन का कितना है x, y प्लस 1/4 माइनस लेफ्ट का x है y स्क्वायर 2। पैराबोला से बराबर करा के निकाल लेंगे, क्योंकि आपका था y स्क्वायर बराबर 2x, तो y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और इनटू में dy, और y की लिमिट आएगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो इनको हमें प्रच्छेद बिंदु निकालना होगा। तो एक आ रहा है 1, -1 और एक आ रहा है आपका 1/2, ये वाला, और ये है 1, -1, ठीक है। तो अपर माइनस लोअर लिमिट होगी, और पॉइंट हम चलिए निकाल लेते हैं। हमें x भर चाहिए तो नहीं, सॉरी y चाहिए तो x की वैल्यू रख दीजिए। x बराबर ये है और यहाँ पे x है y प्लस 1/4, इनइक्वल करा दीजिए, ये आएगा। और 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब फैक्टर करेंगे इसके, 2y कॉमन लेंगे, फिर 1 कॉमन लेंगे तो एक y मिलेगा 1 और एक y मिलेगा -½
तो ये आपका माइनस हाफ वाला है, तो लिमिट होगी माइनस हाफ से 1। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा, तो इसकी मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। देखिए, तो ये होगा आपका वाई स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ 4 था तो 8 हो जाएगा, और ये आएगा वाई बटे 4 माइनस वाई क्यूब बटे 6, और लिमिट है माइनस हाफ से 1। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व करने पर 9/32 मिलेगा। इसी तरह एक क्वेश्चन ये भी है, ये सम ऑफ लिमिट पे है, इसका डिस्कशन अभी कुछ टर्म बाद होगा। ये वाला देखते हैं, इसमें देखिए x ग्रेटर देन 0 और x प्लस वाई लेस देन 3, एक्स स्क्वायर लेस देन ये, y लेस देन ये, इन तीनों से कवर हुआ। तो चलिए x ग्रेटर देन 0 मतलब y एक्स के राइट साइड में है ग्राफ, और x प्लस वाई लेस देन 3, तो x प्लस वाई बराबर 3 वाली लाइन तो ये होगी, और ये होगा 0 3, और x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4y, ये पैराबोला है ये वाला, और 1 प्लस रूट एक्स का अगर हमें बनाना है तो 1 यूनिट इसको अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे, ये आपका होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, 1 प्लस रूट एक्स का, तो तीनों से जो घिरा हुआ मिलेगा हमें, वो देखिए ये मिल रहा है जो तीनों में आएगा। ठीक है, तो इसका साफ साफ ग्राफ आपको यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, ये बनाया है इन्होंने, ये पैराबोला लिया है। ठीक है, ये लाइन हो गई 3 से जाएगी ये, और 1 प्लस रूट एक्स का जो होगा वो 1 इकाई ही शिफ्ट होगा, तो इधर से आपका ये इस तरह आएगा ये, तो ओवेनिस्ट वाला आपको इसके अलोंग मिल रहा है, ये इसके सीध में होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है, आप इसकी पॉइंट को चेक करके आसानी से बना सकते हैं। ये आपका जनरल चौथी फॉर्म पे है, इसमें भी चौथी ही लगाना है। इस तरह का क्वेश्चन इस साल भी आया है, जनरल चौथी की जनरल फॉर्म लगाएंगे, सम में सम से नहीं होगा। जनरल फॉर्म होगी आपकी a प्लस बी माइनस एक्स, तो 0 माइनस एक्स यानी x की जगह माइनस एक्स रखेंगे और ऐड करेंगे, तो ये सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। देखिए ये आएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन cos 2 से आप बड़े आसानी से कर लेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं अपने तरफ से बात कर लेता हूँ, खास तौर पे ये कई बार पूछा गया है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन हो x अपॉन ए वाई अपॉन बी बराबर 1, और दीर्घवृत्त हो x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, इन दोनों से अगर घिरा हुआ पूछा गया है, छोटा भाग कहेगा कि इन दोनों से घिरा हुआ छोटे भाग का क्षेत्रफल बताओ, तो ये सिमेट्री से इसी तरह क्वेश्चन बनेगा। ये इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी आप निकालना याद रखेंगे, पूरे दीर्घवृत्त का होता है पाई ए बी, तो चौथाई भाग का क्या होगा पाई ए बी बाई 4, इसमें से हम इस त्रिभुज का हटा देंगे, इस त्रिभुज का आएगा 1/2 ए बी, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है छोटे भाग का वो आ जाएगा। इसको आप याद रखेंगे किस तरह निकाला है, तो आप चीज़ों को फिर आसानी से कर पाएंगे। अब बाकी चीज़ें नेक्स्ट टर्न पर होंगी। थैंक यू।